मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच ग्रेटर नोएडा से सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने करीब 6,750 करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक क्रांति की नींव रखी है। वो क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको सुनवाते हैं। क्वीन हो, अयोध्या की राजकुमारी रत्ना थी और जो जल मार्ग से कोरिया पहुंची थी। हम लोगों ने कोरिया के फर्स्ट लेडी के उत्तर प्रदेश आगमन के अवसर पर एक पार्क भी वहां पर क्वीन हो की स्मृति में बनाया है अयोध्या में। वहां के एम्बेसडर स्वयं अयोध्या पधारे थे और आज भी उस स्मृति को स्मरण करते हुए वे भावुक भी होते हैं और भारत के साथ एक आत्मीय संबंध भी जोड़ते हैं। कैसे आक्रामक रणनीति हो, समर्पण का भाव हो और आत्मानुशासन हो, कैसे कोई देश इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का हब बन सकता है, कोरिया उसका उदाहरण अतीत में बन चुका है। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी और विजनरी लीडरशिप हम सबको प्राप्त हो रहा है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में ही आज देश के अंदर तेजी के साथ विकसित हो रही भारत की अर्थव्यवस्था एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रही है। और यह क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश, जिसके सामने कभी पहचान का संकट था, वह उत्तर प्रदेश अब पहचान के लिए मोहताज नहीं है। कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति, सेक्टोरल पॉलिसी 36 सेक्टोरल पॉलिसीज के साथ उत्तर प्रदेश आज 75,000 एकड़ के व्यापक लैंड बैंक के साथ देश और दुनिया के निवेशकों को अपने यहां आमंत्रित कर रही है। हर सेक्टर की एक पॉलिसी है, हर निवेशक उस पॉलिसी के दायरे में आकर के निवेश कर सकता है। सरकार उन्हें समय पर उनका इंसेंटिव भी देती है, सिंगल विंडो का प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध करवाती है। कोई मानवीय हस्तक्षेप के बगैर कोई भी निवेशक आकर के अपना निवेश करके विकास की गति को कई गुना आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकता है। परिणाम है हमारे यहां के नौजवानों को रोजगार भी मिल रहा है। 6,745 करोड़ रुपए का यह निवेश यहां पे नए एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेगा, तमाम अन्य एंकर यूनिट को यहां पे स्थापित करने में योगदान देगा। और उत्तर प्रदेश तो पहले ही एमएसएमई का हुआ है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट हमारे पास है, जिसे हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। बहनों और भाइयों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी का ही वह विजन है जिसके कारण उत्तर प्रदेश अब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब भी बना है। यानी देश के अंदर जो भी मोबाइल फोन बन रहे हैं उनमें 55% आपके इसी ग्रेटर नोएडा, नोएडा और उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के भी अब तक जो भी बन रहे हैं उनमें 55 से 60% यहीं पे बन रहे हैं। और मेरा मानना है कि अंबर ग्रुप के साथ कोरिया सर्किट का यह निवेश इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में एक नया क्रांतिकारी कदम होगा। ये निश्चित ही उत्तर प्रदेश के माध्यम से भारत की इस उड़ान को, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है 2047 में भारत को विकसित भारत के साथ खुशहाल भारत बनाना है। तो दर्शकों, ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।
एक्सप्रेसवे प्रदेश के बाद अब योगी सरकार उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे को एक क्रांतिकारी बदलाव देने जा रही है। नेपाल बॉर्डर से लेकर बुंदेलखंड और दक्षिण भारत तक अब दौड़ेगी विकास की नई रफ्तार। संतुलित विकास के संकल्प